चलो लेट्स, ये एक्सरसाइज तुम्हें एज अ होमवर्क दी थी। ओ क्या नाम है, तुमने मुझे भेजी थी ना वो फोटोज, यस सर, चेक चेक कर करनी लिया आपने? रहेगी। नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। अब भी आज भी अभी भी देख, अभी पहुंचा, लेट हो गया, बाहर था। चलो कोई नहीं, हम आगे करते हैं शुरू, फिर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। किसको पता है इरेशनल नंबर्स के बारे में, कुछ भी नॉलेज है सर मुझे पता है। ठीक सर है, मुझे पता है। पहले आकाश को बारी दे देते हैं। आकाश बोल। सर जो नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। गुड, ठीक है। उत्तम, आप क्या कहना सर चाहोगे? मेरा भी यही था सर। ओके, त्रिशा। त्रिशा। यस सर। हाँ, आप क्या कह सकते हो, व्हाट यू कैन से अबाउट इरेशनल नंबर्स? Sir, an irrational number is a number that cannot be expressed as a fraction. ठीक है, ये सबका सही आंसर है, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर। बिल्कुल सही बात For है। any integers. ठीक है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक तो बड़ा अच्छा सिंपल सा ये है कि हम उसको ऐसे p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p बाय क्यू, उसको हम बोलते हैं क्या कि इरेशनल नंबर्स। ये कौन लेफ्ट कर गया? आकाश। अच्छा ठीक है, चल दोबारा आएगा तो देखते हैं। ठीक है, तो हाँ आकाश, क्या हो गया? सर कुछ नहीं। चलो, सही बात है। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो फ्रैक्शन के वे में बात हो गई है कि ऐसा होता है। एक डेसिमल के वे में भी हम बता सकते हैं कि कौन इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ना हमारे पास, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे रियल नंबर होते हैं, सबसे मेन बात। फिर इनके दो पार्ट्स बनते हैं, एक को बोलते हैं रैशनल और एक को बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि ये p बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, नहीं हो सकता। ये p बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, पर रैशनल को देखने का ना एक और वे होता है जो इरेशनल में नहीं बन पाता। वो क्या होता है कि जब इसको डेसिमल में लिखते हैं ना, ठीक है, रैशनल नंबर को जब डेसिमल में लिखते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाए। मतलब किसी पॉइंट पे जाके ऐसे डेसिमल के बाद हम कुछ लिख ना पाए, मतलब 0.0000 ही आता रह जाए बाद में, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 2/5। 2/5 को ऐसे ना 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो तो ऐसे 0 लिखना पड़ेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि 0 बाद में लिखने का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा हमें। तो ऐसा भी हो सकता है, डेसिमल टर्मिनेट कर सकता है ऐसे, है ना। या फिर एक और ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेट ना करे। ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा ना, तो कैसे पता लगेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल? क्योंकि इरेशनल में भी जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर दोनों में क्या फर्क होता है? किसी को पता है कि क्या फर्क होता है? What, sir? इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, रैशनल और इरेशनल में क्या फर्क होता है? तुम में से किसी को पता है? एनीवन? चलो देखो, क्या फर्क होता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। डेसिमल में फर्क ये होता है कि अगर वो रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। डेसिमल के बाद चीजें रिपीट करेंगी, इसमें नॉन रिपीटिंग हो जाता है, ये रिपीट नहीं करता। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/3 है। इसको हम ना ऐसे लिख सकते हैं, 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 वर्ड है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। पर लेट्स से मैंने कुछ ऐसे लिखना शुरू किया, 0.01001
0001 401 और ये ऐसे ही चलेगा पैटर्न। तो ये क्या है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा कुछ, ऐसे 010101 रिपीट नहीं हो पा रहा, या 0001 भी नहीं रिपीट हो रहा, 0001 भी रिपीट नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक चीज है ना, ये जो नंबर लिखा है इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल। ये 0.01001 ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल, जिसका कोई रेपिटेशन नहीं होता। बात समझ आ गई? सर एक बार दोबारा बताओ। डेसिमल के बाद जो चीज रेपिटेशन में नहीं दिखती ना उसको बोलते हैं इरेशनल। तुम्हें मैं एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ डेसिमल में जो रैशनल है। जैसे मैंने लिखा 0.375, फिर से लिख दिया 375, फिर से लिख दिया 375, फिर से लिख दिया 375, यानी मैं ऐसे ही लिखता रहूं 375 375 375। तो ये नंबर भी क्या होगा, एक रैशनल। मतलब इसको हम P बाई क्यू में लिख सकते हैं। पर अगर ऐसा ना तो रिपीट करे ना टर्मिनेट करे तो इस कैटेगरी को हम किस में ले लेते हैं, इरेशनल में। तो जो ये पाई है ना, पाई, ये इरेशनल है। ऐसे ही 3.142 ये चलता ही रहता है, डेसिमल के बाद इसका कभी रेपिटेशन नहीं आ पाता। तो ये क्या चीज है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी √2 की अगर तुम वो डेसिमल निकालना शुरू करोगे तो वो भी कभी रिपीट नहीं करेगा पॉइंट के बाद, तो इसलिए वो भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब समझ आया सबको कि इरेशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है? यस सर। Yes, sir. ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसको P बाई क्यू में लिख नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखें ना, जो इरेशनल है, वो पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं आती उसमें, बस यही पंगा है। एक तो वो टर्मिनेट नहीं करता, सबसे पहली बात तो ये कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पर नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल भी हो सकता है। फर्क क्या है कि जो रैशनल है वो रिपीट कर जाता है पॉइंट के बाद, इरेशनल रिपीट नहीं करता, वो नॉन रिपीटिंग होता है। समझ आ गई बात ये? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. नंबर लाइन वाला काम तुम्हारे सिलेबस में आई गेस नहीं है। मुझे एक मिनट चेक कर ले दो कि नंबर लाइन सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि नंबर लाइन पे बनाना ना लंबा काम होता है। तो वो देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस में है भी है कि नहीं है। एक मिनट होल्ड करो। ओके, क्लास 9, ठीक है, हम कर रहे हैं रियल नंबर। ओके, मैग्निफिकेशन वाला नहीं है। ओके, ठीक है, ये काम नहीं है सिलेबस में और इसको करने का कोई फायदा भी नहीं है। ये चीज ना √2 को नंबर लाइन पे दिखाना, ये सिलेबस में नहीं है और ये किसी फायदे की बात भी नहीं है तुम्हारे लिए, ये फ्यूचर में भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है नहीं इतना। चलो, ये इसका आंसर दो सारे। पहले आकाश, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आंसर, बता भाई सर आकाश। ट्रू। ट्रू क्यों? सर क्योंकि इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर का पार्ट है। बिल्कुल, तो इसका मतलब हर इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। पर इसका उल्टा सही होगा आकाश? नो सर। बिल्कुल। ठीक है, सही बात है। चलो नेक्स्ट, त्रिशा। त्रिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? Sir, false. क्यों? Sir, because there are infinite numbers on number line between √2 and √3 that can be represented as √m. नहीं, वो मैं अभी पहले तुम्हें ना क्वेश्चन समझा दूं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास नंबर लाइन होती है ना, ऐसे नंबर लाइन होती है जो ऐसे, जिसपे हम नंबर लिख लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख लेते हैं। वो कहते हैं कि इस लाइन पे जो नंबर होता है ना, उन सबको हम √m के वे में लिख सकते हैं, जहां पे m क्या है, नेचुरल नंबर। तो कहते हैं क्या ये बात सही है? No, sir. हाँ, अब इसका रीजन दो कि ये क्यों नहीं सही है। Because sir, number line पे infinite numbers होते हैं, तो अगर हम सबको m लिख देंगे फिर हम identify कैसे करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है, m तो चेंज हो जाएगा ना।
एक मिनट होल्ड कर आकाश, वो तो चेंज होता रहेगा ना, नंबर टू नंबर m चेंज होता रहेगा। अब बता तीशा। M is a natural number. हर बार चेंज हो जाएगा ना। अगर हमें कोई नंबर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ना 2 है, 2 उसको हम √4 लिख सकते हैं। 3 है, 3 को हम √9 लिख सकते हैं। वो कह रहे ऐसे कर सकते हो, ये आप किसी भी रियल नंबर को ना ऐसे 2 3 इसको ऐसे करके लिख सकते हो। क्या ये बात सही है कि हम हर नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? No, sir. हाँ, इसका रीजन दो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ओके आकाश। सर क्योंकि ना नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं उसमें नंबर लाइन पे। ठीक है, काफी हद तक ठीक है। उत्तम, उत्तम यस सर। तू इसका क्या आंसर देगा? सेकंड का आंसर हम कैसे एक्सप्लेन करें कि ये बात सही है कि गलत? चलो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में, है ना। सुनो, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे 2 है, 2 को हम √4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेट्स से 1.1 है, 1.1 को भी हम लिख सकते हैं ऐसे √1.21, है ना। मतलब इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो वो ये बन जाएगा, बिल्कुल सही है। जो अभी आकाश ने बात बोली थी ना, वो मायने रखती है। नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जैसे -2, तो -2 को मैं कैसे बनाऊं? यहाँ कुछ लिख के अंडर रूट करके -2 आंसर आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि जो स्क्वायर रूट खुद वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा। तो जब ये खुद पॉजिटिव नंबर ही आएगा तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। पर नंबर लाइन के ऊपर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इसका मतलब हर नंबर को, जैसे मैं -2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता एज अ√m, जैसे मैं 2 को कर सकता हूँ √4, पर -2 को नहीं लिख सकता ना। अगर -2 को लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पर यहाँ तो बोला नहीं कि बाहर माइनस लिखना है, तो इसलिए ये बात गलत है। ये सही चीज बोली थी, ठीक है त्रिशा, गलत तो है पर एक्सप्लेन ऐसे करना था इसको, ठीक है। और ये चीज ट्रू थी, ये बात सही है। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। ये उत्तम तेरे लिए है, पहले तूने बताना है। सर फॉल्स है इसका। क्यों फॉल्स है? देखो मतलब सर, देखो पहले क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, हाँ। पर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। हाँ, पता क्या, हमने तो सिर्फ एक एग्जांपल देना है। हमने बोलना है कि देखो ये है 2, एक रियल नंबर है ना, बट जो 2 है इज नॉट इरेशनल, और ये इरेशनल नहीं है। तो इनकी बात ये गलत होगी कि रियल नंबर इरेशनल होते हैं, क्योंकि 2 एक ऐसा रियल नंबर है जो इरेशनल नहीं है। तो हमने उनसे प्रूव कर दिया कि ये तो तुम गलत बोल रहे हो। ठीक, समझ आ गई बात? यस सर। ऐसे एग्जांपल देके बताना होता है। यहाँ लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई ये बात गलत है, और गलत होने का मेरे पास ऐसा एक रीजन है। क्लियर, ये बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ओके, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पढ़ो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और द स्क्वायर Are the- रूट्स ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि मतलब हम ना स्क्वायर रूट निकालें किसी नंबर का, मतलब कोई भी ऐसे रैंडम सा नंबर उठाया और हमने ना उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। वो कहते हैं कि वो हमेशा इरेशनल आएगा। क्या ऐसा सही है? अगर ये सही नहीं है तो एक एग्जांपल दो इसका। देखो मैं सिंपल सी बात तुम्हें समझाता हूँ। हम The √4 is 2. हाँ, जैसे √4 निकाले, वो तो 2 आ गया। पर लोग कहते हैं कि जो अंडर रूट में नंबर होता है वो इरेशनल होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि जो अंडर रूट में होता है वो इरेशनल होता है। बात ये कि जो अंडर रूट में नंबर है वो सिंपल करके रैशनल बनता है या नहीं, पहले ये चेक करना पड़ेगा। अगर वो रैशनल बन जाता है तो फिर तो प्रूव हो गया कि वो इरेशनल नहीं है। अदरवाइज वो
इरेशनल होगा। मैं तुम्हें एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लिखा मैंने √50, अब इसको ना मैं ऐसे चेंज करूंगा, पहले तो ये बन जाएगा ये, तो जो 2 बार आ जाता है वो 1 बार बाहर जाता है, हमने पहले कर लिया था, तो ये आंसर आ गया। तो अभी भी इसमें अंडर बच गया ना, ये खत्म नहीं कर पाए ना हम, तो ये नंबर एक तरह से क्या प्रूव हो गया कि ये इरेशनल है। क्लियर है बात ये? यस सर। ऐसे करना होता है इसमें, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। ये काम नहीं करने, क्योंकि नंबर लाइन का सारा फंडा खत्म हो गया और इसकी ना तुम्हें आगे जरूरत भी कभी नहीं पड़ेगी, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं हमारे लिए, ये एक्टिविटी भी कोई फायदा नहीं। हाँ ये देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये काम किसको नहीं आता, बस ये बता दो किसको नहीं आता डिवाइड करना। कोई ऐसा है जिसको डिवाइड करना ना आता हो? उत्तम, पहले तेरी बारी। उत्तम, उत्तम डिवाइड करना आता है? सर वैसे तो आए थे भाई डेसिमल में है सर। हाँ मतलब डिवाइड करना है यार, सिंपल। जैसे किसी को मैं दे दूं कि भाई उस ऐसे पॉइंट की मैं दे दूं कि 1428 को 2 से डिवाइड करो, तो बड़ा सिंपल सा होता है क्या, ऐसे 7 2 ज़ा 14, फिर ये 2 नीचे आ गया, 7 1 ज़ा, ये 2 1 ज़ा 2, फिर 8 नीचे कैरी हो गया, तो फिर 4, तो फिर ये खत्म हो गया, बस आ गया आंसर, है ना। ऐसे डिवाइड करना। ये चीज जिसको नहीं आती वो बताओ, ये डेसिमल करना या वो तो चलो सेम ही उसी चीज का हिस्सा है। आता है उत्तम तुझे डिवाइड करना? यस सर। ओके, आकाश, यस सर। त्रिशा, Yes, sir. तो ये सिंपल सा एक पार्ट इन्होंने दिया कि ऐसे डिवाइड करके बताओ, बस फाइंड द डेसिमल। तो ये तो 8वीं क्लास का काम है। ओके, यहाँ देखो अब एक क्वेश्चन क्या है ये। Sir, कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है जो सामने स्क्रीन पे। Yes, sir. हाँ, अब इन्होंने कहा कि प्रूव करो कि ये एक रैशनल नंबर है। तो है रैशनल नंबर, क्यों है ये रैशनल नंबर? क्योंकि जो Because इसका we can- डेसिमल है वो 8 के बाद नहीं गया आगे, खत्म हो गया 8 पे आके, इसलिए ये रैशनल नंबर है। और इसकी कौन सी कैटेगरी में आता है? टर्मिनेटिंग। हाँ, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल है, पर रैशनल कौन सा होता है? जो पी बाई क्यू में होता है। तो वो कहते हैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखो। तो बहुत सिंपल है, 3 1 4 2 6 7 8। डेसिमल के बाद कितने अक्षर हैं, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 6। तो बस नीचे 6 जीरोस डाल दो, 1 लिख के, दैट्स इट, हो गया। हाँ, इसको तुम चाहो तो और सिंपल करके क्या लिख सकते हो, ऐसे 2 से डिवाइड करके फाइनल आंसर बना सकते हो। अदरवाइज ये रिप्रेजेंट हो गया एज अ पी बाई क्यू। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. आकाश, उत्तम, समझ आ नो गया ये? सर। यस सर। यस। हाँ ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये भी क्या है, रैशनल है, पर ये कौन सी कैटेगरी का रैशनल है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बार लगा हुआ इसके ऊपर इसी। हाँ, बट रिपीटिंग, बार लगने का मतलब होता है कि वो रिपीट कर रहा है, तो ये इस कैटेगरी का रैशनल नंबर है। ठीक है, ये जैसे 0 के ऊपर 3 बार ऐसे लिखा है ना, इसको मतलब ये होता है 0 3 3 3 3 3, ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता जाएगा, इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको भी एज अ पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब ये ना ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, हमने ना ऐसे लिख लिया, मर्जी है, कोई ऐसे लिखना चाहता है इससे स्टार्ट कर ले, इससे स्टार्ट करना है तो इससे स्टार्ट कर सकता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने ना ऐसे मान लिया कि x इसकी वो फॉर्म है जो p बाई क्यू में है। ठीक है, मतलब x मेरे लिए ऐसा p बाई क्यू जैसा है, बजाय कि मैं p बाई क्यू लिखता रहूं बार बार, मैंने उसका नाम ही बदल के x लिख दिया, सर है ना। 0 पॉइंट के आगे कितने भी 3 लगा सकते हैं। हाँ, अनलिमिटेड, खत्म नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने p बाई क्यू का नाम बदल के x लिख दिया, क्यों?
अपने लिए आसान कर लिया काम। अब एक मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। घर में लोग बच्चों का छोटा नाम क्यों रखते हैं? ताकि बुलाने में इजी हो। इजी हो जाए, है ना। बार बार थोड़े कोई बोलेगा राजकुमार हिरवानी यहाँ पर आओ। अपने ही बच्चे को ऐसे बुलाएगा कोई, है राजकुमार हिरवानी यहाँ आ जा। वो छोटा सा रख देगा, वो राजू यहाँ आ जा, है ना। तो हमने भी वही किया, ये पी बाई क्यू बार बार लिखने की जगह उसका नाम ही एक्स रख लिया हमने। तो हमने बोला कि एक्स एक रैशनल नंबर है जो ऐसे इस कैटेगरी में चला जाता है 0.3 बार में। तो हमने क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, किससे? बाय 10। अब यहाँ ध्यान देना 10 से करना है। मैं तुम्हें साथ में एक रीजन देता हूँ। अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से करना है, दो नंबरों के ऊपर बार है तो 100 से करना है, तीन नंबरों के ऊपर बार है तो 1000 से करना है। ऐसा होता है रूल। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा चलो, ये तो कर दिया। तो इधर बन गया 10x। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया ना, क्यों किया? क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो वो एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 3 जीरो, ये 3 इधर शिफ्ट हो गया, पर 3 तो अनलिमिटेड है तो 3 के ऊपर बार फिर से रह जाएगा। सर आगे शिफ्ट कैसे होगी? देख 3 तो अनलिमिटेड है ना, यस सर। मैंने कहा एक 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 तो अभी भी पीछे बहुत सारे पड़े हैं, तो एक 3 आगे चला गया और बाकी 3 के ऊपर बार फिर से रहेगा। ये देखे, मैं तेरे को एक और बड़ी सही चीज बताता हूँ, ध्यान दे। जो ये ऊपर लिखा हुआ है 0.33333333, यस सर। है ना। अब अगर Yes, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, पता क्या होगा? ये 3 उठ के आगे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके सर। तो अब तुम्हें क्या लगता है, पॉइंट के बाद कुछ बदला? पॉइंट के बाद तो पहले भी 3 3 3 3 था, अब भी 3 3 3 3 3 है। यस सर। तो इसका मतलब वो बार उसके ऊपर फिर से रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया मेरे पास एक चीज, है ना। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। तो अब हमने करना क्या है, ध्यान दो। इसको हम मान लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड। हम सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, यानी हम लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3। बोलो, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब Yes, कुछ sir. नहीं, सर 10x क्या बन गया? 9x। और ये 3 माइनस 0, जैसे हम बच्चे माइनस करते हैं वैसे ही 3 बार में से 3 बार गया तो क्या बचेगा? 0। 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या बचेगा? 3। यानी 9x इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो x कितना हो गया? 2। 3/9, जो कि कैंसिल होके क्या बचेगा? 1/3। इसका मतलब ये 0.3 बार है ना, वो रैशनल में ऐसे 1/3 है। इसको देखो, समझो और बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हें इसमें समझने में। नहीं तो वैसे तो ये कंप्लीट हो गया, इजी था। देख लो एक बार ध्यान से। क्लियर है? करें आगे? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशा समझ आ गया? Yes, sir. अभी तो ऐसे और भी है क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट। अब 100 सर। हाँ, अब यहाँ बात ये कि डेसिमल के बाद दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं। स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे, हम कहेंगे कि लेट ये x है, ठीक है। अब दो है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 127.27 बार। क्योंकि दो अक्षरों के ऊपर था तो वो दो अक्षर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। यस सर। अब फिर से वही काम, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड। तो क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2। तो इसका मतलब 100x माइनस एक्स एंड 127.27 बार,
माइनस 1.27 बार। तो 100 x माइनस x क्या रह गया 99x, और ये बचेगा 120। 99x। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो बताओ। आकाश, सर क्लियर है। ओके, त्रिशा, Yes, sir. ओके, उत्तम, यस सर। ओके। बस अब तो सिंपल सा काम है, क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया 126/99। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो हमने इसको कर दिया, ये कितना बन गया 35। 42/33 ठीक है। ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, सो वी अगेन डिवाइडेड, ये हो गया 14/11। तो फाइनली जो हमारी रैशनल फॉर्म आई, यानी जो आंसर है कि 1.27 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, वो है 14/11। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, करें नेक्स्ट करें। Yes, sir. यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो जरा, ये मैं करवा देता हूँ, है ना, या तुम ट्राई करना चाहते हो 2 मिनट? जल्दी बोलो, तुम ट्राई करना चाहते हो या मैं करूं? सर ट्राई करना चाहता हूँ। तो ट्राई करिए। ट्राई करो, फिर तुम्हें 2-3 मिनट में देता हूं, तुम ट्राई करो इसे। मिनट रख लो बस, तो नहीं उन्होंने रख लो। हेलो, दोनों खेल लूंगे शायद। उसको खिलाइए, वो भी उनके खिलाइए। Done, sir. कितना आंसर आया? 0.235 bar. वो तो क्वेश्चन है, आंसर क्या है उसको पी बाई के। Yes, sir. 233/990. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, यही है। कैसे किया, जरा एक्सप्लेन करो। अच्छा तुम सर मेरा भी आ गया। तो पहले सर हमने x को 100 से मल्टीप्लाई किया ठीक है, to get 100 x's 23.53535 ठीक कंटिन्यू। है, ठीक है। उसके बाद सर 100 x's 23.3 हम्म, plus 0.23535 continue, हम्म, which becomes 23.3 plus x. हम्म। चलो ये ना मैं तुम्हें एक चीज बता, ये बहुत ना एनसीईआरटी का जो रूल है बहुत लंबा हो जाता है लिखने में ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कि करना क्या है। ये सही था, इसको स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे कि लेट ये x है ना। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। हमारा सबसे पहला पर्पस ये है कि जो डेसिमल है ना उसके बाद ही बार स्टार्ट हो जाए। ऐसे डेसिमल और बार के बीच में नंबर नहीं होने चाहिए, जैसे यहाँ पे ये 2 है, ऐसे 2 नहीं होना चाहिए बीच में, ऐसे कोई नंबर नहीं होना चाहिए बार और पॉइंट के बीच में। तो यहाँ कितने नंबर हैं, जब बार स्टार्ट हुई और जब पॉइंट है
उसके बीच में ऐसे ये अकेला ना एक ही नंबर था, 2 अकेला नंबर था, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10। क्या करना होता है, डेसिमल और जहां बार स्टार्ट हुई है उसके बीच में जितने नंबर है ना, अगर 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 2 नंबर है, 3 नंबर है तो 1000 से कर देंगे, सेम वैसे ही। तो पहले हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बोथ साइड, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 10x इक्वल टू, ये 2 आगे शिफ्ट हो गया। सर मैंने भी गलती से 10 से ही किया लेकिन आंसर ठीक आया। हाँ मैं बता रहा हूँ। डेसिमल आ जाएगा ना बीच में। हाँ, अब ना डेसिमल के बाद स्टार्ट हो गया 3 5। अब फिर वही रूल, क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 अक्षरों पे था बार, तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया, और इधर हो गया ये 35 के ऊपर बार फिर से। समझ आ गई बात। पर इससे ये क्या बन गया, ये बन गया 1000x, और ये बन गया 235.35 एज इट इज। अब करेंगे वो काम, इसको मान लेंगे कि ये मेरी सेकंड इक्वेशन है और इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, फिर इसको थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। थर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब 1000x में से माइनस करेंगे 10x, और 235.35 बार में से माइनस करेंगे 2.35 बार। अब क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद 233, और यहाँ बचेगा 990x। x कितना हो गया, 233/990। ये समझ आ गया। अब तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हें एनसीईआरटी में देखा है वो ज्यादा बेटर लग रहा है या तुम्हें ये, देख के जरा सोच के बताओ। बताओ त्रिशा, विच वन इज Yes, बेटर, sir. विच वन इज बेटर, वो एनसीईआरटी जैसा मेथड वो ठीक है या ये इजी लग रहा है तुम्हें? ये वाला इजी लग रहा है सर। ये आसान है क्योंकि इसमें ना वैसे मतलब वो नंबर इधर उधर करके देखने की जरूरत नहीं है, ये तो क्लियर है कि पॉइंट के बाद, है ना, पॉइंट के बाद सेम चीज है वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे पॉइंट के बाद 35 है, ये भी पॉइंट के बाद 35 बार है, तो ये तो सीधे ही खत्म हो जाते हैं। बस इसमें से ये माइनस किया तो वी गेट 233, और यहाँ से तो सीधा ही था, हो गया साहब। बस हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट और बार के बीच में जितने नंबर है पहले उससे करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सीधा नंबर के ऊपर बार शुरू हो। बस ओके, करें आगे। यस यस सर। सर। चलो ओके, ये बड़ा सही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो वो कह रहे हैं कि ऐसे ना एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है 1/7 और 2/7 के बीच में, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो दो नंबर है ना, पहले हम उनको डेसिमल फॉर्म में देखेंगे कि वो क्या है। जैसे 1/7 की डेसिमल फॉर्म बना ली, वो ऐसे ये लिखी है 0.142857 के ऊपर बार। देखिए बड़ा कमाल का है, मतलब तुम जब इसको डिवाइड करोगे ना, तो जैसे ही तुम ऐसे 12857 तक पहुंच जाओगे, दोबारा फिर से शुरू हो जाएगा 142857, फिर से वही 142857, वही चीज बार 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 रिपीट होती रहेगी। समझ आए कुछ? मतलब तुम लगे रहोगे डिवाइड करने पे, डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होगा। और जब तुम अपना क्वेश्चन चेक करोगे ना, तो वो ये 6 जो डिजिट है 142857, यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। सर एक बार रैशनल नंबर के बारे में दोबारा बता दो जो बताया है। मैं अभी आवाज कम आ रही एक और चीज बताता हूँ। ये पता ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि 1/7 ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसको ना तुम ऐसे मानो कि तुम कहीं गुम हो गए किसी जगह पे, और तुमने ना नोट करना शुरू किया कि ऐसे एक यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, ताकि तुम दोबारा वहां पे आके फंसो ना। तुम ऐसा सोच के कर रहे हो, तो तुम ना ऐसे यहाँ से शुरू हुए, तुमने देखा यहाँ एक चाय वाले की दुकान थी, फिर तुम यहाँ से घूम के आगे कहीं गए, फिर वहां तुमने देखा कि वहां पे एक प्ले स्टेशन का स्टोर है, गेम का स्टोर है,
फिर तुम कहीं और गए, फिर तुमने देखा कि वहां पे एक बार्बर शॉप थी, तुमने नोट कर लिया, उसका नाम भी नोट कर लिया कि बस यहाँ ना मैं दोबारा से घूम के पहुंच जाऊँ। फिर तुम कहीं आगे गए, वहां पे कोई स्वीट शॉप थी, तुमने उसका भी नाम नोट कर लिया। ऐसे तुम घूम रहे हो, फिर तुम घूमे, फिर तुम कहीं और पहुंच गए, वहां पे सपोज कर लो कोई मोबाइल स्टोर था, वो देखा तुमने, तुमने उसका भी नाम नोट कर लिया। और तुम फिर घूम के तुमने नोट किया, ओ मैं तो फिर चाय वाले पे आ गया। और फिर तुम फिर आगे फिर चले, उससे दोबारा घूम के फिर तुम देख ये फिर प्ले स्टेशन पे आ गया। फिर घूमे, तुमने देखा ये फिर बार्बर शॉप भी वहीं पे आ गई फिर से। तुम दुखी हो गए कि बार बार मैं घूम के वहीं आई जा रहा हूँ, वहीं आई जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जिस रास्ते पे तुम घूम रहे हो वो एक ही रास्ता है और वो तुम्हें ऐसा बार बार घुमा के वहीं लाई जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जैसे तुमने डिवाइड करना शुरू किया है ऐसे ना 1 7, तो पहले तुमने 0 लिखा, डेसिमल बनाया, तो ये 10 हो गया, तो 7 1 7 यहाँ आ गए, तो यहाँ 3 बचा। फिर 0 तो फ्री की होती है, एक बार फ्री में देते हैं, तो फिर तुमने कहा तो फिर ये 28 हो गया। फिर 2 बचा, फिर एक फ्री का 0 लिया तो फिर किया तो ये 2 से हो गया 14। 6 बच गया, फिर एक फ्री की 0 ले ली तो यहाँ 8 से किया 56। 4 बच गया, फिर से फ्री की 0 ले ली, फिर 5 से किया तो 35, फिर 5 बच गया यानी 50 बन गया। 50 फिर से 6 ले लिया, तो सॉरी 6 बोलोगे 7 ले लिया, 49, फिर 1 बच गया। अब कमाल देखो, जहां से शुरू हुए थे 1 वहीं फिर आ गए। अब क्या होगा, फिर से वही कहानी, फिर से फ्री का 0, फिर से 7 मतलब 1 आएगा, फिर 3, फिर 0, फिर 20 है, तो वही चलता रहेगा बार बार घूम फिर के। बात समझ आई सबको? ये यस सर। Yes, sir. ये होता है कि है तो रैशनल, पर इसका डेसिमल दोबारा घूम घूम के फिर वही आई जाता है, मुड़ मुड़ के। ठीक है, तो ऐसे मेरे को पता लग गया कि ऐसे ना 142857 है ना, अभी जैसे 0.142857, फिर से 142857, ऐसे चलता रहेगा ये नंबर। फिर ऐसे 2/7 का भी देख लिया, वो भी ऐसे 0.285714 है, फिर से 285714, ऐसे चलता रहेगा। हमारा क्या क्वेश्चन है, ये है तो दोनों रैशनल, पर वो कह रहे हैं कि इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन तुम सबसे ये है कि क्या हम एक ढूंढ सकते हैं या बहुत सारे ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे. बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, है ना। आकाश ने सबसे पहले बोला है, और आकाश उन बहुत सारों में से एक नंबर बता जो इनके बीच में है और वो इरेशनल है। आकाश, जब बहुत सारे हैं तो ढूंढना आसान हो जाएगा ना, तो ढूंढ जरा, एक जल्दी से ढूंढ के बता कि ये देखो ये इरेशनल है और ये इनके बीच में था। सर एक। हाँ एक बता दे, ऐसे तो बहुत सारे हैं ना, पर तू एक बता बस। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें डरने की बात नहीं है कि बहुत सारे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। मैं सिर्फ तुमसे चाहता हूँ कि तुम एक बताओ। ओके, जब तक आकाश सोच रहा है उतनी देर में त्रिशा। सर irrational बताना है. हाँ, एक इरेशनल बताना है। मैं तुम्हें डेसिमल एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे 0.142857, फिर से 142857, ऐसे चलेगा। और जो दूसरा एंड है जहाँ पे, वो है 285714, 285714। इसके बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए मुझे। इनके बीच में बताना है सर. हाँ, इनके बीच में, मतलब जो मैंने पहले ऊपर लिखा है उससे छोटा नहीं होना चाहिए, और जो बाद में लिखा है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, और होना इरेशनल चाहिए। ये ना प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, मतलब ये डॉट डॉट डाल देता है, ये ऐसे खत्म नहीं होता, यही रिपीट होता रहता है। उत्तम, तू भी बता सकता है अगर तेरे को कोई पता लग रहा हो कि मेरे को पता है ये आ सकता है इसके बीच में। सोचो सोचो जल्दी। ढेरों है, ढेरों, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा नंबर है। मतलब मैं अभी वैसे ही
10-15 तो मैं अभी बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे वाले हैं। चलो हैंड्स अप, जो जो नहीं कर पा रहे वो हाथ खड़े करो। चलो कौन कौन? आकाश हो जाएगा? नो सर। ओके, त्रिशा Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. चलो जल्दी से बताओ फिर। उत्तम, उत्तम, उत्तम तो Sir, गायब है। एक मिल गया। हाँ, उत्तम तो गायब है। हाँ बताओ। 0.154. एक मिनट मैं लिखता हूँ, एक मिनट। Yes, sir. 0.15 4 ओके 28 28 714 714 2871. 2871 ओके। इसके बाद? ठीक है सर। नहीं, इसके बाद कुछ आएगा लिखेंगे या डॉट डॉट डाल दूं? डॉट डॉट। ओके नहीं, ये इतना क्लियर नहीं है। सर एक और है। चल बता। 0.2374 859 डॉट 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 0.23 7 48 48 59 59 डॉट डॉट डॉट। कह सकते हैं, कह सकते हैं इसको, मतलब इतना बढ़िया तरीके से तो नहीं है बट कह सकते हैं इसको। चलो उत्तम, अब तो आ गया। है कोई ऑप्शन तेरे पास या मैं लिखूं? उत्तम, उत्तम का माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ अभी। ओके चलो मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान दो। आकाश, त्रिशा, उत्तम, एक सबसे बढ़िया ये था 0.150। अगर पहले मैं सिर्फ ये लिख दूं तो ये नंबर, सिर्फ ये अकेला नंबर, ठीक है, 142 वाले से बड़ा है और 285 वाले से छोटा है। ये उनके बीच में लाई करता है। पर मैं चाहता था इसको इररेशनल, इररेशनल बनाना ना, तो मैं बस ये कर दूंगा। देखो इसमें क्लियर पता लग रहा है कि रिपीट जैसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि पहले 150 है, फिर 1500 है, फिर 15,000 है, फिर 1,50,000 है। तो इस हिसाब से तो ये बदल रहा है हर बार। तो ये एक तरह का इरेशनल नंबर, और ये आंसर एनसीईआरटी में है। अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ कि इससे मिलते जुलते बना सकते हैं हम, मैंने बना दिया लेट्स से ये, एक मिनट, ये नंबर भी इनके बीच में ही लाई करेगा जो क्वेश्चन में है, और बदल दो, ये लो। समझ आई बात? तो ये सब नंबर इनके बीच में लाई करते हैं और ये इरेशनल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे गए हैं ना, वो एक पैटर्न में बड़े जरूर हो रहे हैं, बढ़ आगे चल जरूर रहे हैं, पर वो रिपीट पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार रेपिटेशन अपने आप को बदल रही है। 150 से 1500 हो रहा है, 1500 से 15,000 हो रहा है, फिर उसके साथ 1,50,000 हो रहा है, ऐसे बदल रहा है। तो मतलब एक फिक्स नंबर नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे 142,857 ये फिक्स नंबर है, अगली बार भी यही नंबर आता है 142,857, फिर अगली बार वही नंबर आता है। तो ये तो हो गया रैशनल। पर अगर ऐसे पैटर्न तो है पर फिक्स नहीं है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे इररेशनल। बोलो भाई, समझ आई बात? ये सर मीटिंग लीव हो गई थी गलती से, एक बार दोबारा बता दो। नहीं, अब समझ आ गया। मैंने दोबारा रिपीट किया सबके आते ही दोबारा, चार, जब मैंने देख लिया कि चारों हो गए हैं नंबर, तब मैंने दोबारा से रिपीट किया है। सर नो, त्रिशा मैंने तो समझ अभी आ भी गया? ज्वाइन किया है। यस सर। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। त्रिशा समझ आ गया। उत्तम, उत्तम, उत्तम का नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। Yes, sir. हाँ समझ आ गया तुझे? चलो कोई नहीं। ओके हाँ आकाश, देख भाई क्या है, यहाँ ध्यान दो। ये जो नंबर है ना, ये 142 है और ये Yes, 285 है। yes, या तो तुम पहले दो डिजिट ही देख लो, ये 14 है
ये 2 8 है, तो इसके बीच में तो दुनिया भर के नंबर है, 15 16 17 18 19 20 यस 21 22 23। तुम इनमें से किसी से भी शुरू कर लो, तुम में से किसी में से शुरू कर लो, 15 से कर लो, 16 से कर लो, 18 17 किसी से भी शुरू कर लो। बस उसके बाद जो नंबर लिखो वो एक पैटर्न में आगे चले जरूर, पर वो फिक्स नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा ना 150 1500 15000 है तो एक पैटर्न कि हर बार मैं एक जीरो बढ़ा रहा हूँ नंबर में, पर फिर भी ना वो अलग अलग नंबर है, 150 है 1500 है 15000 है, ऐसे बढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है बात? यस सर Yes, sir. ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। 1.3 में से जो तुम कर सकते हो वो करने हैं तुम्हारे, है ना? कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, 0.36 है ना? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो तुम, थर्ड कर सकते हो, Fourth, फोर्थ भी कर सकते हो, fifth, फिफ्थ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sixth भी, seventh ये भी भी. करते हो, मतलब वो मत करना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले, बस वो नहीं करने। बाकी सब तुम इसमें से ट्राई कर सकते हो, ये नहीं करना, ये तो सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं है। ये तो सही एग्जांपल है. हाँ, ये करना ही नहीं है, ये ओके सर नंबर लाइन पे ये वाला भी नहीं करना, जो मैग्निफिकेशन वाला है ये भी नहीं करना हमने। Okay, ठीक है, sir. ये पूरी एक्सरसाइज ही सिलेबस में नहीं है और इसको करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास से ये स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, Okay. और ये सबको बहुत बढ़िया से आना चाहिए। जब समझ लोगे ये, जब तक तुम मैथ पढ़ोगे ये तब तक काम आएगा। ठीक है, तो ये हमने बड़े ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे हम ये सारा, और ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, Yes, sir. ओके सर ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। अच्छा हाँ, एक मिनट अ, तुम किस कॉमन टाइम पे अगर चेंज करना चाहो तो किस कॉमन टाइम पे तुम क्लास लगा सकते हो? त्रिशा और कौन है अभी बीच में? आकाश, बताओ। क्योंकि उत्तम का मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि टाइम थोड़ा सेट कर लो टाइम। टाइम सर करते तो 8 to 9 कर लेते हैं.